ओके। आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉली शर्मा है। और आज सेशन में जितने भी लोग हैं आप सभी का मैं आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आज कुछ टिप्स बताऊंगी मैं आपको अपनी तरफ से, जो हो सकता है कि फील्ड में आप लोगों को काम आए। क्योंकि जाने अनजाने होता है कि बहुत सी बातें होती हैं हमारे माइंड में कि हमें फील्ड में इस तरीके से बताना है, लेकिन एट अ टाइम वो बात हमारे माइंड से स्लिप हो जाती है। तो कुछ टिप्स मैं आज बताने की कोशिश करूंगी। हो सकता है कि आपकी समझ में आए और आप लोगों को कुछ उससे फायदा भी मिले उस टिप्स से। तो थैंक यू डॉक्टर अनुराग सर, आपने मुझे आज के सेशन में बोलने का मौका दिया। माई सेल्फ डॉली शर्मा और मैं दिल्ली नजफगढ़ से हूँ। ट्रांस में मेरा 7 स्टार रैंक है। जो ट्रांस में सक्सेस होने के जो सबसे सफल 2 मंत्र है वो ये हैं कि सबसे पहले उठते ही आप जिसके थ्रू ट्रांस में आया उसका थैंक्स करें। चाहे वो कोई भी हो, आपका अपलाइन, अपने अपलाइन का दिन भर में आपको एक बार शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आप नहीं होते ध्यान से। तो मेरा ये मानना है कि दिन में एक बार तो आपका उसको उनको आपको एक बार शुक्रिया अदा उनको करना चाहिए। दूसरा, अपना कंपेयर आप दूसरों से कभी मत करिए, क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटीज है हमें उनको पहचानने की जरूरत होती है बस। क्योंकि कभी कभी हमें ये माइंड सेट हो जाता है कि सामने वाला डेमो बहुत अच्छा दिखा रहा है, या जो मेरा लीडर है वो सामने वाले को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके की माइंड सेट हमारा जो थिंकिंग होती है कभी कभार इस तरीके से आ जाती है हमारे दिमाग में, तो हमें थोड़ा सा उसको चेंज करने की जरूरत है। यू आर द बेस्ट। आपके अंदर जो क्वालिटीज है वो सबसे अच्छी है। तो अपनी क्वालिटीज को आपको पहचानने की जरूरत है बस। क्योंकि कोई होता है जो बिजनेस प्लान बहुत अच्छा देता है, कोई होता है कि दूसरों को कन्विंस करने में बहुत एक्सपर्ट होता है, कुछ लोगों में होता है कि वो डेमो बहुत अच्छा दिखाते हैं, डेमो दिखाने से ही उनकी जो ज्वाइनिंग्स वगैरह है वो आ जाती है। कुछ लोगों में होता है कि वो बिजनेस प्लान इतना अच्छा दिखाते हैं कि उसी से उनकी टीम डेवलप हो रही है। तो इस तरीके से अपनी खूबियों को पहचानिए कि आपके अंदर क्या खूबी है, और उसी को निखारने की जरूरत है हमें बस। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कम से कम एक या दो लोग तो कैमरा ऑन करो, ताकि मैं उनको देख के सेशन दे सकूं। मुझे ऐसा लग रहा है सेशन में खाली मैं ही बोले जा रही हूँ। तो अब इस सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कुछ एक दो बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। कुछ टिप्स हैं, प्रोडक्ट्स को लेकर भी है, बिजनेस को लेकर भी है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से And समझने की आप कोशिश अपनी करिएगा। स्क्रीन को ना लेफ्ट स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे लोग दिखने लगेंगे विंडोज में। हाँ सर, मैंने कर रखा है, लेकिन वीडियो अभी किसी ने ऑन नहीं किया था, अभी बोलने के बाद किया है सर उन्होंने ऑन ना। ओके। जी। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद से ही बातें किए जा रही हूँ। तो आज के सेशन का फायदा उठाने के लिए अंत तक बने रहें मेरे साथ। तो जो मैंने कुछ नोट डाउन किया है टिप्स कि जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। जो नंबर 1 है वो है चारकोल, चारकोल प्लस कोकोनट ऑयल। जो हमारा VCO वर्जिन कोकोनट ऑयल है और जो हमारा चारकोल सोप है, उसको आपको किस तरीके से यूज करना है थोड़ा सा वो मैं बताना चाहूंगी। कि ज्यादातर लोगों का होता है कि हाथ में साबुन लिया और उसको फेस पे लगाया और धो लिया, नहीं। क्योंकि जो हमारा चारकोल सोप है वो 3 तरीके का होता है और तीनों के अलग अलग खूबियां हैं। तो आपको क्या करना है कि जो चारकोल सोप है वो एक तरफ से साबुन वाला होता है, दूसरी तरफ से चारकोल का होता है। तो दोनों को दोनों हाथ में इस तरीके से लगा के अपने पूरे फेस पे आपको अप्लाई करना है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद उसके जो होता है पूरे फेस पे लगा के आपको 2 मिनट के लिए छोड़ना है। इतने आप पूरी बॉडी पे नहाओगे तब तक वो क्या हो जाएगा, पूरे फेस पे मेल्ट हो जाएगा वो साबुन। फिर क्या करना है कि हल्का सा पानी लेके अपने हाथ में, और उसको इस तरीके से अगर आप अपने हाथ से मेल्ट करोगे अपने पूरे फेस पे उसको लगाने की कोशिश करेंगे तो आप देखोगे कि साबुन की जगह वो क्रीम बन चुका है। आपको ऐसा लगेगा आप क्रीम लगा रहे हो, क्रीम जैसा मेल्ट हो जाता है वो। तो जब आप उसको पूरा अच्छे से धीरे धीरे हल्के हाथ से आपको स्क्रब करना है अपने पूरे फेस पे। और फिर उसको धोने के बाद हमारी स्किन थोड़ी सी जैसे ड्राई हो जाती है इसमें विंटर सीजन में। तो जो हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल है आप उसको लगाओगे फेस पे तो एक अलग ही चमक आएगी आपके चेहरे पे। आपको कहीं भी प्रेजेंटेशन के लिए जाना है या फिर कहीं भी आप बाहर जा रहे हो या घर पे, तो आप इस तरीके से अगर आप इस सोप को और कोकोनट ऑयल को यूज करोगे तो आपका इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखाई देगा। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, पेंटिलाइन। जो हमारा पैड होता है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोगों की शिकायत आती है कि वो ठीक से चिपक नहीं पाता हमारी पैंटी पे। उसका बहुत सारा सॉल्यूशन खोजने की हमने कोशिश की, सबने अपने अपने तरीके से बताया, लेकिन एक दिन मेरे दिमाग में आया कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए।
तो मेरे पास, तो हम लोग ज्यादातर लोगों को ये बताते हैं कि आप कॉटन की पहनिए, उसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। जो स्ट्रिप होती है पैड की, वो अच्छे से चिपक जाती है, तो पैड का सरकने का डर नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि अपने कस्टमर को, वो चाहे कोई भी ब्रांड यूज कर रहा हो, चाहे रेयन का, चाहे नेट का, चाहे कॉटन का, कोई भी हो उसकी पैंटी का, तो उसको इस तरीके से सपोज करिए कि ये आपकी पैंटी है, ठीक है, और ये आपका पैड है। जो पैड के ऊपर स्ट्रिप लगी होती है, आपको उसको हटाना है। वो बहुत यूजफुल पेपर होता है, उसको कभी भी वेस्ट नहीं करना होता है। उस पेपर को हटाकर आपको पीछे पैंटी का जो ये एरिया होता है वहां पे लगाना होता है। और जो पेपर स्ट्रिप होती है पैड की, उसको उसके ऊपर आप इस तरीके से अगर चिपकाओगे, तो जो स्ट्रिप है पैड की वो कागज पर चिपकी रहेगी, वो सरकती नहीं है फिर अपनी जगह से। तो आपको उसका भी काफी बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से क्या है कि जो कस्टमर कोई भी ब्रांड यूज कर रहा है, उसको उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो उसको इस तरीके से भी ये पैड लगाएंगे तो उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नंबर 3, टोमेटो प्लस स्प्रिलूना। वैसे तो स्प्रिलूना के बहुत अच्छे फायदे हैं, क्योंकि स्प्रिलूना चावल के आटे और समुद्र की काई का बना हुआ होता है। लेकिन इसको रोज वाटर के साथ अगर आप लगा रहे हो, या फिर नॉर्मल वाटर के साथ, तब भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको आप टमाटर के साथ यूज करिए। इसको इस तरीके से आपको एक हाफ टमाटर लेना है। टमाटर थोड़ा सा नरम होना चाहिए, जिसमें रस ज्यादा हो। और आपको स्प्रिलूना का एक कैप्सूल निकालना है और इस टमाटर के ऊपर रख के, और फिर उसको हल्के हल्के पूरे फेस पे और यहाँ गर्दन तक आपको पूरा उसके हल्के हाथ से उसको मसाज करना है। अब टमाटर के साथ अगर आप लगा रहे हो, तो टमाटर के क्या फायदे हैं थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करिए। टमाटर में कई पोषक तत्व होते हैं, और त्वचा के लिए वो काफी फायदेमंद होते हैं। कैसे? टमाटर में मौजूद एंजाइम त्वचा की डेड स्किन सेल्स को हटाते हैं। जो ये हमारे डेड स्किन हो जाती है ना, यहाँ ब्लैकेट्स वगैरह हो जाते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे इस तरीके से, उन सबको हटाने में टमाटर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। टमाटर में मौजूद एंटी बैक्टीरियल गुण त्वचा की ललिमा को राहत देते हैं। उसके बाद टमाटर के रस का बना फेस मास्क त्वचा में जो रोम छिद्र हो जाते हैं ना, जो ब्लैक ब्लैक नजर आते हैं हम लोगों को, उसको हटाने में भी वो काफी हद तक काम करता है। टमाटर में मौजूद गुण जो हमारे रोम छिद्र हो जाते हैं उनको कसते हैं। और स्प्रिलूना लगाने के बाद जो हमारे आंखों के नीचे जो ये रिंकल्स हो जाते हैं, उसको भी ये टाइट करता है स्प्रिलूना। तो ये क्या करता है, रोम छिद्रों को कस के त्वचा जो हमारी स्किन है उसको थोड़ा सा चिकना बनाता है टमाटर। तो इसलिए टमाटर के साथ और स्प्रिलूना के तो अपने गुण हैं ही। दोनों को अगर आप एक साथ अप्लाई करोगे तो उसका आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखाई देगा। अगर आप शाम को किसी पार्टी में जा रहे हैं और आप सुबह एक बार इस फॉर्मूले को अपनाइए, आपको तुरंत इसका असर दिखाई देगा। टमाटर का रस टैनिंग को हटाता है। जो हमारे फेस पे धूप की वजह से टैनिंग हो जाती है, ब्लैकेट्स हो जाते हैं, उनको हटाने में टमाटर काफी हद तक हेल्प करता है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो टमाटर के साथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नंबर 4। ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिलेटिव्स में हम लोग कभी, जैसे हमारी ज्वाइनिंग हुई और हम लोग रिलेटिव्स को बताते हैं, तो वो आनाकानी करते हैं खरीदने में। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मैं शेयर करना चाहूंगी उसको। जो बास्केट होती है ना, बास्केट जो अभी जैसे दिवाली का सीजन आ रहा है, तो आप लोग देखोगे कि फ्रूट्स वगैरह या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनको पूरे बास्केट में चुन्नी उड़ाकर, मतलब इस तरीके से पैक किया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, आप लोग देते भी होगे दूसरों को गिफ्ट। उसी तरीके से आपको एक बास्केट लेना है। उस बास्केट में हमारा सैनिटरी पैड, पेंटी लाइनर, फेस वॉश, नाइट क्रीम, जो प्रोडक्ट आपको ऐसा लगता है कि ब्यूटी को निखारने के लिए है, या फिर आप अपने कस्टमर को यूज करवाना चाहते हो उसकी नीड के हिसाब से, वो सब कुछ आप उस बास्केट में पैक करके हम लोग उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो उनको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, और वो यूज करेंगे तो उसको उसका अलग ही बेनिफिट नजर आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से, क्योंकि मैंने खुद किया है 1-2 बार, तो इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा आया है। लोगों ने फिर दोबारा रिक्वायरमेंट दी है इसकी। इसमें एक बार तो आपका सामान फ्री में जाएगा, लेकिन उसके बाद जब रिक्वायरमेंट आती है तो वो काफी हद तक अच्छी आती है। लोगों को भी ये समझ में आता है कि हाँ, इनके प्रोडक्ट में दम है, क्योंकि जब तक वो यूज नहीं करते हैं तब तक उनको इसके फायदे समझ में नहीं आते हैं। तो एक तरीका ये भी है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर। VCO, जो हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, प्लस जो वाइट ब्यूटी पाउडर है।
पॉन्ड्स का आप लोगों ने देखा होगा, मार्केट में आता है पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी पाउडर, ये इस तरीके से। ठीक है, इसके क्या फायदे हैं? इसके बहुत सारे फायदे हैं इस पाउडर के। ये हल्का सा पाउडर आपके फाउंडेशन और हाइलाइटर को भी फेल कर देता है। आपको वीसीओ लेना है, जैसे आप अभी नहा कर आए हो या आपने अपने फेस को क्लीन किया है रात को या फिर दिन में, उसके बाद वर्जिन कोकोनट ऑयल को लीजिए 5-7 बूंद अपने हाथ में, और उसको अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद आपको कुछ हाइलाइटर, कुछ कॉम्पैक्ट, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल मेकअप, आपको सिर्फ पाउडर लेना है थोड़ा सा वाइट टोन, ये वाला, इस तरीके से बहुत सस्ता आता है ये, लेकिन आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। थोड़ा सा पाउडर लेके अपने पूरे फेस पे हल्के हाथ से मसाज कर लीजिए, कहीं भी पाउडर आपका लगा हुआ दिखना नहीं चाहिए। हल्के हल्के हाथ से आप मसाज करोगे तो आपकी पूरी स्किन में वो अच्छे से रम जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी त्वचा की जो चमक होती है उसको ये बढ़ाते हैं, आपका फेस एकदम वाइट ग्लो करता है। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल के तो बहुत सारे रिजल्ट हैं जो मैंने खुद अपने फेस पे लिए हैं, क्योंकि मेरे हाथ आप लोग देखोगे कि यहाँ तक पूरे टैनिंग में है। ये भी मैं कभी कभी यूज करती हूँ, लेकिन जो मेरा फेस है वो मैं उसकी काफी केयर करती हूँ, ताकि उस पे अगर एक बार टैनिंग आ गई तो वो फिर मैं कभी साफ नहीं कर सकती। तो इसी तरीके से मैं ये यूज करती हूँ वीसीओ को अपने फेस पे, और एकदम अच्छे से कवर करके निकलती हूँ रास्ते में, ताकि मेरे फेस पे कुछ ना हो। आगे बढ़ते हैं। नंबर कहाँ तक हो गया, कोई बताएगा मुझे? नंबर कहाँ तक कर दिया मैंने? नंबर 5। नंबर 6। कोई बता ही नहीं रहा, लगता कोई मीटिंग में नहीं है। बहुत अच्छे टिप्स बताए जा रहे हैं, तो आप सभी मीटिंग में कैमरा ऑन करके बैठिए ध्यान से, क्योंकि कैमरा अगर आपका ऑन नहीं रहेगा तो आपका एक्चुअली ध्यान बीच भटकेगा। में हूँ हाँ भी करता रहे ना, तो यस यस भी तो पता चलता है कि हाँ मीटिंग में है। तो आगे नंबर 6 मैंने 5 तक बता दिया है, अब हम लोग नंबर 6 तक बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 6 में मैंने लिखा है कि फ्रंट वाले जो डैंड्रफ होते हैं। यस, नंबर 5 तक हो गया, डॉली मैम ने बताया। नंबर 6 में ये है कि जो खुरंट वाले डैंड्रफ होते हैं, डैंड्रफ के केस हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं। तो एक केस भी आया था डैंड्रफ का, जिनको बहुत ज्यादा जो ऐसे खुरंट भी हो जाते हैं ना, बिल्कुल नाखूनों में भी आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो हमारा नीम का ऑयल है उसको, और स्प्रिलूना का एक कैप्सूल लीजिए, कटोरी में खोल दीजिए उसको, और उसके बाद स्प्रिलूना के कैप्सूल में आप जो हमारा नीम वाला ऑयल है उसको अच्छे से डाल के और अच्छे से मिक्स करके और बालों की जड़ों में लगाना, आपको पूरे स्कैल्प में लगाना है, और उसको लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जो हमारा शैम्पू है उससे आप अपने हेयर को धोगे तो आपको 3 या 4 वॉश में ही इसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। तो आप लोग इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पे। फटी एड़ियों के लिए हम लोग अपनी बॉडी का पूरा खास ध्यान रखते हैं, स्पेशली लेडीज हैं, क्योंकि जब हम लोग बहुत अच्छा सुंदर सूट पहन के भी निकलते हैं या साड़ियाँ, तो जो हम लोग हाई हील्स पहनते हैं तो उसमें हमारे पैर भी दिखाई देते हैं, तो उनकी केयर करना भी तो ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादातर औरतों का मैंने देखा है कि फटी एड़ियां होती हैं या फिर वो केयर नहीं करती हैं उनकी, और बहुतों के देखे हैं कि बहुत खूबसूरत पैर होते हैं। तो जिनको केयर की जरूरत है उनके लिए मेरे पास एक टिप है कि आप लोग अपना हैंड वॉश लीजिए, हल्का गर्म पानी करिए आधी 1 बाल्टी, और उसमें अपने पैर को डाल के छोड़ दीजिए, और उसमें आप 5-7 बूंद हैंड वॉश की डाल के छोड़ दीजिए। और उसके बाद फिर उसमें जो हमारा ऑयल होता है नीम वाला, वो भी डालिए, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके और अपने पाँव को उसमें डाल के छोड़ दीजिए। अब आप लोग ये सोचोगे कि मैंने हैंड वॉश ही क्यों बोला, क्योंकि हैंड वॉश में एलोवेरा की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। एलोवेरा के अपने बहुत ज्यादा गुण होते हैं, जिसकी वजह से वो फटी एड़ियों को ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। वो कैसे, वो समझिए थोड़ा सा। एलोवेरा में मौजूद विटामिन ई एड़ियों की हीलिंग में मदद करता है, मतलब फटी एड़ियों को ठीक करने में वो बहुत हद तक मदद करता है। एलोवेरा में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो फटी एड़ियों को फटने से रोकते हैं। जो फट रही है एड़िया उसको फटने से वो रोकता है। प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप लोग इसको आजमाओगे तो फटी एड़ियों का आप लोग एक ही दिन में रिजल्ट ले सकते हो। वो कैसे? आप लोगों को क्या लेना है कि एक कटोरी लेनी है, उसमें हैंड वॉश, जो हमारा हैंड वॉश होता है उसकी 5-7 या 10 बूंदे उसमें डालिए, और उसमें आधा से भी कम नींबू का रस डालिए, और उसमें ½ टी स्पून चीनी डालिए। इन तीनों को मिक्स करने के बाद आप एक स्क्रब बना सकते हो। नाना हैंड वॉश की 5-7 बूंदे प्लस लेमन वाटर
प्लस शुगर, चीनी, इन तीनों को मिक्स करके आप एक स्क्रब बना सकते हो। उसको स्क्रब बनाने के बाद रात को जो फैटी एड़ियां होती हैं उसको इस तरीके से, मतलब जहां जहां फट रही हैं वहां पे पूरे स्क्रब को अच्छे से भर के, और आपको शॉक्स पहन के सोना है। अगर आप शॉक्स नहीं पहन सकते तो कोई कॉटन का रुमाल उस एरिया पे आप अच्छे से बांध के रात भर छोड़ दीजिए, और फिर सुबह आप इसका रिजल्ट देखिए। एकदम बेहतरीन आपको, मतलब 30 to 40% आराम मिलेगा इसमें। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है, तो इसका बहुत अच्छा और बहुत फास्ट रिजल्ट है। आप लोग इस तरीके से भी ये यूज कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक कर दिया? नंबर 7। नंबर 7 कंप्लीट कर दिया हमने। अब बढ़ते हैं नंबर 8। एक्ने, जिनको बहुत ज्यादा फुंसियां होती हैं। जैसे मेरे बेटे को बहुत ज्यादा पिंपल्स हो गए थे, तो उसने बहुत सारे सप्लीमेंट्स खाए, 1 साल तक खाए, तो उसको रिलीफ तो मिला, लेकिन कभी कभी जैसे उसकी जो फुंसियां थी वो एकदम ग्रीन ग्रीन जैसे पक जाती है ना, उस तरीके की फेस पे। तो मैंने क्या किया, पेंटी लाइनर को लिया। पेंटी लाइनर को लेके जो उसकी ग्रीन वाली स्ट्रिप होती है उसको उस फुंसी के ऊपर रख के और फेस पे पेपर टेप लगा दीजिए। पेपर टेप लगाने के बाद रात भर आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो हमारा नेगेटिव आयन का स्ट्रिप है वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है प्लस नेगेटिव आयन रिलीज करता है, तो वो अपना काम करेगा सारी रात। 8-10 घंटे तक वो अपना काम किया, तो सुबह जैसे ही आप उस उसको पेंटी लाइनर को फेस पर से हटाओगे तो आप देखोगे कि जो फुंसियां उठी हुई थी वो सारी बैठ गई है। तो अगर आप इस तरीके से 5-7-10 दिन तक भी करोगे तो आपको काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा और रिजल्ट भी काफी अच्छा मिलेगा इसका। अब उसके आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, पर्सनैलिटी। जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, अभी जैसे मैं आपको कुछ प्रेजेंट कर रही हूँ, तो हम लोग किसी को भी कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसकी नजरें हमारी फेस पर गड़ी हुई होती हैं। तो जब मेरे शुरुआती दिन थे तो मैं बहू की तरह बिल्कुल तैयार होके निकलती थी, बिल्कुल डार्क लिपस्टिक लगा के, साड़ी वाड़ी बांध के। तो मुझे कुछ खास रिजल्ट दिखा नहीं इसका। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है। फिर मैंने थोड़ा प्रोफेशनल तरीका अपनाया, अपने पहनावे को चेंज किया कि मुझे बहू बनकर बाहर नहीं जाना है, मुझे थोड़ा सा प्रोफेशनल बनना होगा। तो हमारा जो लुक होता है, अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपका लुक होता है। आपके लुक को सब देखते हैं, क्योंकि आधा पौना घंटा तक आप जो प्रेजेंटेशन देखते हो सामने वाला उसको आपको एक टक नजर से देखता है ना। आप किसी किसी को देखते हो लेकिन सामने वाले की नजर आप पे रहती है। आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो लेकिन वो तो आपको देख रहा है, मान लीजिए कि आप सुंदर नहीं दिख रहे हो या फिर आप साफ सुथरे नहीं दिख रहे हो, तो वो बोलेगा कि खुद तो ऐसी है और हमें ये प्रोडक्ट प्रमोट कर रही है। तो उसके मन में ये सवाल भी आ सकता है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को? तो इस तरीके से हमें सबसे पहले खुद पे अप्लाई करना है। अगर हम लोग दिखेंगे अच्छे तो फिर वो सामने आपका प्रोजेक्ट, जो प्रोडक्ट है ना, वो सेल करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और उसके बहुत अच्छे फीडबैक भी आते हैं। सपोज करिए कि आपने स्प्रिलूना का ही डेमो दिखाया। स्प्रिलूना का डेमो दिखाने के बाद अब जैसे मैं बताऊंगी कि मैंने अपनी स्किन पे किया और मुझे ऐसे ऐसे रिजल्ट मिला, तो आपको आपकी सेल बढ़नी उससे ज्यादा आसान हो जाएगी। तो हमें अपने लुक को चेंज करना बहुत जरूरी है। जब भी आप प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हो तो अपने लुक पे थोड़ा सा फोकस करिए कि आप किस तरीके से जा रहे हैं और सामने वाले से आप किस तरीके में बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? तो अब हम लोग आगे चलते हैं। नंबर 10। नंबर 10 का मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। रात को जैसे जो हमारी वीडियोस होती हैं या फिर जो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करके आते हैं, जो हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, उसका जो वीडियो और फोटोज होता है वो हम लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे कभी भी वायरल कर देते हैं, कभी भी पोस्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको फ्राइडे को, आपने ध्यान दिया होगा कि जितनी भी मूवीज वगैरह होती हैं वो फ्राइडे को रिलीज होती हैं। तो उसका एक रीजन होता है, क्योंकि सैटरडे संडे अधिकतर लोगों का ऑफ होता है। तो आपकी जो भी वीडियोस वगैरह होती है उसको आप लोग फ्राइडे को रात को 9 बजे के बाद इंस्टाग्राम और उस पे यूट्यूब पर वायरल करिए। यूट्यूब पर पोस्ट करिए, वो भी अपने फोन नंबर के साथ। अगर आप अपना फोन नंबर नहीं डालेंगे तो फिर आपको रिस्पॉन्स कैसे आएगा? खाली मैसेजेस में आप लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका फोन नंबर रहेगा वहां तो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने अपने बच्चों का 4 रील्स मैंने स्टूडियो में शूट कराया था, फेस वॉश पे और नाइट क्रीम पे, ब्रेसलेट पे, और एक चीज और था स्प्रिलूना पे।
तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि आप कोई भी वीडियो, 1 हफ्ते का टाइम दिया करो अपनी उस वीडियो को। 10 वीडियो डाल रहे हो, उसकी जगह पे एक अच्छी वीडियो बना के और उसको यूट्यूब पर पोस्ट करिए अपने नंबर के साथ। लोग देखते हैं। और व्यूज को आप देखो कि व्यूज आपके क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। व्यूज बढ़ने के लिए आपको डेली उस लिंक को अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में सबको एक बार 2 बार जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि लोग ओपन करेंगे, लिंक देखेंगे, किसको कौन सी बात आपकी वीडियो में अच्छी लगेगी। खुद की वीडियोस बना के भी आप लोग सोशल मीडिया पे वायरल कर सकते हो। तो फ्राइडे को ध्यान रहे कि फ्राइडे को अगर आप लोग ज्यादातर रात को 9 बजे के बाद अगर पोस्ट करेंगे तो आपकी वो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होगी यूट्यूब। यूट्यूब का तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं अपनी टेस्टमनी बताती हूँ आपको। मेरी मेरी एक वीडियो है जो बागपत में हुई थी थाने में, मेरी और मीनाक्षी मैम की। तो वो मैंने सोशल मीडिया पे डाली हुई है यूट्यूब पे, अपने फोन नंबर के साथ। तो एक दिन एक बंदे का फोन आया, वो लेह लद्दाख से है। उसने बोला कि मैडम मेरी पैड की फैक्ट्री है और आपका ये डेमो देखा, आपका नंबर मिला, मुझे पैड चाहिए टियान्स का। तो उसने सारे जो पैड थे हमारे, सारे 2-2 पीस उसने मंगाए। बोले कि मैं इसको यूज करके मतलब देखना चाहता हूँ, हम लोग देखना चाहते हैं, इसको टेस्ट करना चाहते हैं। तो मैंने लेह लद्दाख भेजा, क्योंकि मेरा नंबर था वहां पे, उसने मुझे इजीली सर्च कर लिया यूट्यूब पे। तो नंबर होने से आपका ये फायदा भी हो जाता है। दूसरा, एक गुवाहाटी से मैम है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 1-2 लोगों का मैं बताना चाहूंगी। गुवाहाटी से एक मैम है, उन्होंने ये बोला कि अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से मैंने एरिस सैनिटरी नैपकिन मंगवाया और उससे मुझे इन्फेक्शन हो गया। मतलब जो ऑनलाइन मंगवा रहे हैं उससे भी इन्फेक्शन बढ़ रहा है, आप लोग सोचो। उससे इन्फेक्शन बढ़ गया तो बोला मैडम मुझे आपसे चाहिए और मुझे करंट डेट का चाहिए। फिर मैंने फ्रेंचाइजी से निकलवा के डायरेक्ट उनके एड्रेस पे भेजा। वो मैडम एकदम खुश हो गई, बोली कि हाँ मैडम ये तो करंट डेट का है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो अपना आपका फोन नंबर वहां पे होना बहुत जरूरी है। अपनी वीडियो पोस्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग अपनी वीडियो पोस्ट करो। टेस्ट मनी वीडियो भी अगर पोस्ट कर रहे हो तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल मी, व्हाट्सएप और कॉल मी, मतलब इस तरीके से लिख के भी आप लोग उसको पोस्ट कर सकते हो। अब जैसे कि ये तो कुछ टिप्स हो गई। अब मैं बताऊंगी कि जैसे नए लोग ज्यादा से ज्यादा हमें कैसे मिलते हैं। क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है अपनी तरफ से? फिर तो मुझे तो बताना ही है कि नए लोग हमें कैसे मिलते हैं। अगर कोई बताना चाहे तो। कोई नहीं बताना चाहता। मैम आज आपकी सुननी है ना, अपनी नहीं बतानी, आज तो सुनना है। नहीं, मेरी को भी तो सुननी है ना आप लोगों की। वो बाद में, पहले आज आप अपनी बताइए। नए लोग कैसे मिलते हैं? नए लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे मिलते हैं हमें? प्रोस्पेक्टिंग से, है ना। क्योंकि हम लोग ज्यादातर क्या होता है कि ज्वाइनिंग के बाद सभी अपने रिलेटिव्स में बताते हैं। रिलेटिव्स को आप कितने दिन तक बताओगे? लेकिन फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है कि डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है या फिर प्लान देना पड़ता है। इन दोनों में से आपको एक चीज करनी पड़ती है। अगर आप किसी को प्लान देने जा रहे हो तो वहां पे आपको 2 या 3 लोग मिलते हैं। लेकिन अगर आप किसी को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहे हो, वहां पे आपको 15 से 20 लोग मिलते हैं। होम मीटिंग में सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो हमेशा होम मीटिंग से ही आता है। अगर आपको ग्रो करना है तो होम मीटिंग में आप 15-20 लोगों को एक साथ बता रहे हो और उसमें से ज्वाइनिंग आने के चांस आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग प्लान भी दिखा सकते हो। सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस को कैसे डालना है, अपलोड करना है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इसके लिंक ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करने हैं। उसके व्यूज बढ़ाने हैं। व्यूज बढ़ाने पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आएगा, और अपने नंबर के साथ। दूसरा, हमें लीड्स कैसे मिलती हैं? हमें लीड्स मिलती प्रोस्पेक्टिंग करने से, क्योंकि हमें डेली नए लोगों से मिलना होता है। और मेरा आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने रोड पे वो की है प्रोस्पेक्टिंग। मैंने आज तक कभी भी रोड पे नहीं की। हम लोग फोन पे डेमो फिक्स करते हैं। हम लोग स्पेशली मीटिंग में जाते हैं, चाहे वो थाने में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे कहीं भी हो, होम मीटिंग हो, आंगनवाड़ी में हो, कहीं भी हो। पहले हम लोग अच्छे से फिक्स करके फिर वहां पे जाके अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। उसके बाद वहां से हम लोग लीड्स को जनरेट करते हैं, वहां से लीड्स लेके आते हैं। अब बात आती है कि उस लीड्स को आप लोग कैसे फॉलो अप लेते हो, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो उसी समय इंटरेस्टेड हो जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि पूछ कर बताएंगे। जो पूछ कर बताएंगे बोलते हैं, उनके साथ आपको कैसे फॉलो अप लेना है वो थोड़ा सा समझिए। आप कभी भी उनको ये मत बोलिए कि आप जुड़ जाओ, या फिर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो हमें पता है कि हमें फायदा होगा, और होता भी है फायदा। वो तो हमारी चीज है, हमें पता है, हम लोग तो उसकी तारीफ ही तारीफ करेंगे। लेकिन सामने वाले की नीड को समझिए। जिस दिन आप सामने वाले की जरूरत को समझ गए,
अगर वो आपको बोल रहे हैं कि भाई मेरे घर में प्रॉब्लम है और मैं 10 दिन बाद ज्वाइन करूंगा मैडम, मैं पक्का करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप उसको बोल रहे हो कि नहीं आप आज ही करो, आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है मीटिंग में, नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, वो नहीं आएगा। आप चाहे उसको कितने भी फायदे दिखाइए, वो नहीं आएगा। लेकिन अगर उसने बोला है 10 दिन बाद, अगर आप उसे 10 दिन बाद बात करें, वो आपको रिस्पॉन्स देगा। तो हमेशा सामने वाले की नीड को समझिए, जब तक वो आपके पास नहीं आ जाता, जब तक वो आपके साथ जुड़ नहीं जाता, तब तक आपको इस तरीके से उसके साथ फॉलो अप लेना है। उसके बाद जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं वही सेम रहती हैं, कि सुबह अपना जैसे घर भी आपको देखना होता है, क्योंकि हम लेडीजों के ऊपर काफी जिम्मेदारियां होती हैं, हमें घर भी देखना होता है, हमें बच्चे भी संभालने होते हैं, और हमें बाहर भी देखना होता है। प्लस अगर आपकी टीम बन गई है तो सबसे ज्यादा फोकस आपका आपकी टीम पे होना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो आपकी टीम को भी आपको वही सब सिखाना है। मान लीजिए आपकी टीम में कोई नया प्रोस्पेक्ट आया है, उसने भी, उसको किस तरीके से उनसे बात करना सिखाना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस तरीके से भी आप अपनी टीम को, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो टीम को ही सिखाना होता है, कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कभी भी अपनी ज्वाइनिंग के साथ, कि आज ही जुड़ जाओ। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आज आपने प्लान दिखाया और वो तुरंत जुड़ गया आपके साथ, नहीं। उसकी नीड को समझिए, सामने वाले की नीड को जिस दिन आप समझ गए ना, आपके लिए ज्वाइनिंग की क्लोजिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। मैं कभी भी किसी के पीछे नहीं पड़ती हूँ, खुद अगर उनका फोन आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं सीधा उनके घर जाती हूँ। मैं सीधा उनके घर पहुंच जाती हूँ, अगर वो नियर बाय का होता है तो, या मेरे प्रोस्पेक्ट के नियर बाय का होता है कि मैडम आप पर्सनली जाके मिलो उनसे और उनसे पूछो। तो हम लोग इस तरीके से काम करते हैं, फॉलोअप हम लोग इस तरीके से लेते हैं। हम लोग फोन वगैरह पे बहुत कम, बहुत ही कम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। बल्कि जो हम लोग प्रेजेंटेशन दिखाने गए थे, तो गुड़गांव में मेरा एक सेमिनार हुआ था, गुड़गांव कॉलेज में सेक्टर 10 में। वहाँ पे मुझे 1000 रुपये भी मिले, उनकी तरफ से इनाम दिया गया। तो देखो, मैंने एक चीज रियलाइज की है फील्ड में, कि लोगों को हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है, लेकिन बहुत से लोग शर्माते हैं प्लान देने में, डेमो करने में। प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि लोगों को आपके पैड की जरूरत है। मेरे डेमो में 18,000, 19,000, 26,000, हम लोग इस तरीके से सामान वन टाइम की सेल है। तो जिस दिन आप परफेक्ट बन गए डेमो दिखाने में, फिर उस दिन आप देखिएगा कि आपकी ग्रो कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस फील्ड के परफेक्ट बन जाइए, स्मार्ट बन जाइए आप इस फील्ड में, क्योंकि लोगों को हमारे सामान की इतनी ज्यादा आवश्यकता है ना, कि लोग ढूंढ के नंबर निकालते हैं। आज मेरे साथ यूट्यूब से मेरा नंबर लेके मुंबई से, चंडीगढ़ से, हर जगह से आदमी जुड़ के काम कर रहे हैं, जिनकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ऐसे ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं मेरे साथ, जिनको मैं जानती नहीं, जिनसे आज तक मैं मिली नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि फॉलोअप का मैंने बता ही दिया है, कि ज्वाइनिंग के साथ ज्यादा, जब तक वो क्लोजिंग नहीं हो जाती है उसकी, ज्यादा उसके पीछे नहीं पड़ना है। बस उसकी नीड को समझते रहिए, वो अपने आप ज्वाइन करेगा एक दिन। उसको मीटिंग्स में बुलाइए, अगर वो इंटरेस्टेड है तो आएगा, नहीं है तो वो नहीं आएगा। हम लोग ज्यादा प्रेशर देते हैं तो लोग हमारा नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं। तो नीड असेसमेंट भी बहुत जरूरी है सामने वाले की समझने के लिए। बाकी जैसे हम लोग क्या करते हैं कि आईडी पे ज्यादा फोकस करते हैं। मान लीजिए आपने किसी की आईडी ली है और हमने उनका रजिस्ट्रेशन करा दिया, सामने वाले का बजट नहीं है आपका कोई भी पैकेज लेने का, वो 2,000 या 3,000 से स्टार्ट करना चाहता है, या मैक्सिमम 3 या 4 हजार से। तो आप उनसे वो पेमेंट लीजिए और उसके पीछे आप लग जाओ, कि भाई अब तू करवा, अपने डेमो करवा या प्लान दिखवा। क्योंकि जब उसने 3 4 हजार का पैकेज लिया है तो ऑब्वियसली वो डेमो भी कराएगा। डेमो कराएगा तो उसका सामान निकलेगा, सामान निकलेगा तो वो उसी पैसे को रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद फिर वही 2 3 बार अगर वो इसी तरीके से काम करता रहा, तो वो 2 या 4 दिन में ब्रॉन्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन जिनका कम बजट है, हम लोग उनकी क्लोजिंग इस तरीके से करवा सकते हैं। आज जो मैं कुछ टिप्स दी हूँ, मेरी टीम में भी 2 4 लोग जुड़े हुए हैं, जो अपनी तरफ से एक दो टेस्ट मनी या फिर टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, और मैं चाहूंगी कि आप सभी अपना कुछ कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर करें। तो अब मैं डॉक्टर अनुराग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे का वो कंटिन्यू करें। सर। बहुत बढ़िया सेशन रहा आपका मैडम, बहुत बहुत थैंक यू इतने अच्छे टिप्स देने के लिए। पहले मुझे रिकॉर्डिंग बंद कर लेनी दीजिए। जी। सर आपसे मेरा एक क्वेश्चन है।